जय हिंद साथियों। मैं भानु चौहान आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और संविधान को एंजॉय कर रहे होंगे। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20 को पढ़ने के बाद एक थोड़ी सी समझ विकसित हुई कि हमको क्या क्या स्वतंत्रताएं दी गई हैं। आज आर्टिकल 21 है और मैं कहता हूं कि जितनी भी स्वतंत्रता के संबंध में आर्टिकल हैं हमारे, उसमें सबसे अच्छा आर्टिकल आपके पास 19 और 21 है। देखते हैं क्या है आर्टिकल 21, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है। आर्टिकल 21 हमारे यहाँ ये कहता है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। एक बात बता दूं आपके लिए, बात ये है, जैसे ही इतना बड़ा टर्म देखा प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, आपने डिसाइड कर लिया जी मुझसे नहीं हो पाएगा, वीडियो स्किप। ये समस्या होगी और ये अभी नहीं होगी, जब जब कोई भी वीडियो, मैं नहीं कहता मेरी वीडियो देखोगे तो ये समस्या होगी, सभी के साथ होगी। बड़ा टर्म देख करके डरिए मत, मैं आपको बताता हूं बहुत सिंपल तरीके से क्या है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। वीडियो को आप पूरा देखने की कोशिश करें, उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत हो तो मैं आपके लिए एक नंबर दूंगा, आप उस पर मुझे व्हाट्सएप या SMS कर सकते हैं। देखिए सर, सबसे पहली बात है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता तो पढ़ ही रहे हैं, आजादी है। किसकी आजादी? जीवन की। प्राण का मतलब जीवन, दैहिक का मतलब क्या होता है? शरीर। हमें अपने जीवन जीने की आजादी है। आर्टिकल 21 कहता है कि आपको कोई मार नहीं सकता। प्रश्न सिर्फ इतना है कि कोई मार नहीं सकता। तब आप कहोगे कोई नहीं मार सकता तो मैं 5 मर्डर करके आऊंगा, मुझे फांसी क्यों मिल जाती है? तो एक शर्त आप ध्यान रखेंगे कि आपका जीवन कोई नहीं ले सकता सिवाय किसके? विधि द्वारा स्थापित उचित प्रक्रिया के। विधि द्वारा स्थापित उचित प्रक्रिया के। दरअसल क्या है, आर्टिकल 21 पढ़ाते समय या पढ़ते समय अध्यापक सारी विद्वता इस पे दिखा देता है। विधि द्वारा स्थापित उचित प्रक्रिया, ये अमेरिका है, ये है। आप बिल्कुल चक्कर में मत पड़िए इस बात को। बस इतनी बात ध्यान रखना है, प्राण कोई नहीं लेगा, जिंदगी कोई नहीं लेगा, केवल विधि द्वारा स्थापित उचित प्रक्रिया, यानी ऐसा कानून बनाया जाए और उस कानून के तहत आपके प्राण लिए जा सकते हैं। साधारण भाषा में आपको न्यायपालिका ने जब फांसी की सजा सुनाई हो, और वो प्रक्रिया भी कैसी होनी चाहिए? उचित होनी चाहिए। यानी आप पे चार्ज लगे, आप उस पर अरेस्ट हो, फिर आप पे ट्रायल चले, फिर लास्ट में आपको सारी प्रक्रिया पूरी हो जाए राष्ट्रपति तक जाने तक की, तब आपके प्राण लिए जाएंगे। अदरवाइज आपके प्राण कोई ऐसे नहीं ले सकता। सरकार नहीं कह सकती ऐसे जाइए गोली मार दीजिए उनको गोली मार दीजिए। पहले राजा नहीं कहता था? क्या कहता था? भाई मेरे सामने तेरी हिम्मत कैसे हुई सर उठाने की, सर कलम कर दिया जाए इसका। अब ये खत्म मामला। अब सिर्फ बात है कि आपको आर्टिकल 21 पूरी आजादी देगा कि आपको अपने जीवन बचाने का अधिकार है। अब मैं आपको 2 बातें और बता दूं। आप कहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या था बताने का जो आपने इतना टाइम लिया। मैं आपको एक बात इसमें बताता हूं कि जीवन का मतलब सिर्फ सांसें नहीं है कि हमारी सांस चल रही है और हमारा जीवन है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत एक डीप टर्म में इसको व्याख्या करके बताया कि जीवन तो है ही है, साथ में जीवन के लिए वो चीजें भी मिलनी चाहिए जिससे मनुष्य का जीवन मानवीय जीवन दिखे। वरना ऐसा ना दिखे बैल की तरह भूसा डाल दिया, गर्मी में बेचारा हाँफ रहा है, ऐसा नहीं। मनुष्य का जीवन गरिमा में पूर्ण होना चाहिए। मनुष्य के जीवन में पूरी तरह से एक प्रतिष्ठा होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जीवन में कुछ चीजें हमें बताई कि क्या क्या मिलना चाहिए जो आर्टिकल 21 के साथ अटैच हैं। जैसे सबसे पहली बात है, मनुष्य को स्वच्छ वातावरण मिलना चाहिए। यानी लाइफ जो है उसकी तभी तो अच्छी होगी जब वातावरण सही होगा। अब वातावरण में पानी, जल, सब चीजें आ जाएंगी। इसी तरह से मनुष्य के जीवन में प्रतिष्ठा होनी चाहिए, डिग्निटी होनी चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, मनुष्य के जीवन में निजता भी होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मनुष्य कोई जानवर तो है नहीं जो ओपन रहेगा, जिसका कुछ नहीं होगा अपना। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसमें निजता सबसे महत्वपूर्ण चीज है। भाई एक बात बताओ, हम में से, आप में से बहुत से बच्चे आपने देखे होंगे ऐसे, एक क्वेश्चन आ गया संविधान का, तेरा भाई आग लगा देगा, और सबको गागा के बजाते हैं, बताते हैं कि ये लो संविधान का प्रश्न। दूसरा, अगर आपको एक टॉपिक नहीं आता है तो आप क्या कहते हो?
अजी मुझे नहीं आता। मैं ये कहता हूं आपको क्या आता है ये भी कोई क्यों जाने, और आपको क्या नहीं आता है ये भी कोई क्यों जाने। कुछ तो आपकी प्राइवेसी खुद में होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को आर्टिकल 21 में बताया है कि प्राइवेसी मनुष्य के लिए कितनी जरूरी है। दो तीन बातें मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। अभी आपने देखा होगा हमारे यहाँ 377 को हटा दिया गया, देखा होगा आपने। क्या कह रहा था ये कि 377 जो है समलैंगिकता की बात करती थी, और ये अपराध था एक हमारे यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई लोगों की निजता है, आप इसका क्यों, ये कोई बीमारी थोड़ी है जो आप इसका इलाज खोज रहे हो। ये लोगों की प्राइवेसी है, वो क्या पसंद करते हैं क्या नहीं पसंद करते, और उस प्राइवेसी में खलल डाल के आप उनको दंड दे रहे हो। हटा दिया गया। तो निजता भी इसी में आती है हमारी, ठीक है। और आप भी ध्यान रखना है, आप क्या हो ये आप ही जाने, और आप क्या नहीं हो ये भी केवल आप जाने तो अच्छा है, ठीक है। अगली बात इसी में आती है, आपके यहाँ पे बहुत सी चीजें हैं, जैसे महिलाओं का सम्मान हो, बहुत अच्छी बात है। कार्यस्थल पे महिलाओं के साथ कोई यौन छेड़छाड़ ना हो या अन्य तमाम चीजें ना हो जो उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाएं। महिलाओं का सम्मान हो, इसी में आता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आता है, आप ध्यान रखना, मेनका गांधी केस में आया था, विदेश जाने का अधिकार। ये भी हमारा किस में है, आर्टिकल 21 के ही तहत आता। संविधान में नहीं लिखा है, संविधान में तो इतनी बात लिखी है, लेकिन आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने इसकी एक ब्रॉडर व्याख्या की है पूरी तरह से। अब एक चीज मैं आपको बता रहा था कि हमने आपको बताया था आने जाने में, एक देश के अंदर आना, देश के अंदर और देश के बाहर। देश के अंदर जाने के लिए आर्टिकल 19 आपसे कहता है अबाध संचरण, और बाहर जाने के लिए आर्टिकल 21। मेनका गांधी केस में हुआ था वो कहानी, अगर आपने पढ़ी हो, इंदिरा से लड़ाई हुई, फिर उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया। इसी आर्टिकल का सहारा लेकर के मेनका गांधी सुप्रीम कोर्ट गई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनुष्य के जीवन में उसे विदेश जाने का भी अधिकार प्राणबद्ध दैहिक स्वतंत्रता के तहत ही शामिल किया जाएगा। तो आर्टिकल 21, आप इतनी बातें अगर ध्यान रखेंगे, शिक्षा भी इसी में आती है ना। मतलब आप ये मान लीजिए बच्चों, जो भी चीजें मनुष्य के जीवन को अच्छा बनाएंगी, गुणवत्तापूर्ण बनाएंगी, वो सारी की सारी लिबर्टीज, वो सारी की सारी फ्रीडम्स आपकी आर्टिकल 21 में आएंगी। 21 यहां तक तो हो गया, लेकिन आपको ध्यान हो, भारत में एक प्रधानमंत्री हुए अटल बिहारी वाजपेयी। स्कूल चले हम, ध्यान होगा आपके लिए, उन्होंने एक बहुत बड़ा इसमें अमेंडमेंट किया आर्टिकल 21 में, लाकर के उन्होंने क्या किया आपको वो भी बता देते हैं। और यहीं से ड्राइव हुआ था हमारा 21A। तो 21 में आपको 21 ही नहीं जानना है, बल्कि 21A भी जानना है, ठीक है। अगर दिक्कत हो रही हो तो केवल इतना बात आप ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 21 का मतलब है आपके प्राण कोई नहीं ले सकता, सिवाय कोर्ट या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत। 21A की बात कर लें थोड़ा सा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। पहली बात, मूल संविधान में नहीं था, 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। बहुत बड़ा स्वप्न है अटल जी का, और देखना ये आगे चलकर के भारत में एक क्रांतिकारी कदम साबित जरूर होगा। इसमें क्या था, इसमें यह था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी। प्रावधान इसके लिए पहले भी था हमारे यहाँ, वो आर्टिकल 45 में था। और 45 क्या है, डीपीएसपी है। और डीपीएसपी तो आप जानते ही हैं, ऐसा प्रॉमिस है जिसे पूरा करे सरकार या ना करे। कोर्ट ने बाद में कहा कि अगर आपके लिए शिक्षा इतनी ही जरूरी है तो आप उठाइए इसको और वहां डालिए फंडामेंटल राइट्स में। तब 86वें संविधान संशोधन द्वारा यह बताया गया कि अब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। ध्यान रखना है, यहाँ पे आपसे एज पूछ सकते हैं, प्राइमरी एजुकेशन पूछ सकते हैं, 86वां संविधान संशोधन 2002 पूछ सकते हैं। हालांकि इसमें एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, उसको हम आगे देखेंगे। एक चीज मैं आपको और बताता हूं, ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे शिक्षा का अधिकार कैसा है तो आप क्या कहेंगे, एक मौलिक अधिकार है। किसके तहत, 21A के तहत। अगर आपसे ये बात कर ले RTE, ठीक है, RTI नहीं, बहुत से बच्चे तो RTE और RTI में कंफ्यूज हो जाते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट, यानी इस चीज को
और सही असली जामा पहनाने के लिए और बहुत धरातल पे इसको लाने के लिए सरकार द्वारा यूपीए 2 गवर्नमेंट में एक एक्ट लाया गया था जिसका नाम था राइट टू एजुकेशन एक्ट। ये एक्ट 2009 में आया था और 2010 से ये एक्ट लागू हुआ था। ठीक है, अब आपसे मैंने एक बात जो बताना चाहता हूं वो थोड़ी सी गंभीर हो सकती है लेकिन आपके लिए है महत्वपूर्ण। आर्टिकल 21 में हमने जो देखा था कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता है, मैं पुनः उस पर लौट के आना चाहता हूं। तो आप एक बात बताइए मेरे लिए, ठीक है, कि किसी व्यक्ति को जीने का अधिकार है। 19 कहता था कि बोलने का अधिकार है, लेकिन 19 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही थी कि बोलने के अधिकार में ही चुप रहने का भी अधिकार है। तब यह पूछा गया कोर्ट से, जिस तरह से बोलने के अधिकार में चुप रहने का अधिकार है, क्या उसी तरह से जीने के अधिकार में मरने का भी अधिकार है? यह बात है। तो अब हम इसको थोड़ी सी चर्चा अलग से कर लेते हैं हम आपके लिए मरने के अधिकार को लेकर के। मरियो ओरियो मत कोई भाई, ठीक है, बट मैं ऐसे ही आपको समझा रहा हूं ये क्या है, तब आप आर्टिकल 21 पूरा समझ जाएंगे। शिक्षा देख ली हमने, ठीक है, और जीने का अधिकार देख लिया। मरने के अधिकार को इच्छा मृत्यु जिसको हम बोलते हैं, यूथेनेशिया बोलते हैं हम इसको, ठीक है, उसको भी बता देते हैं मृत्यु का अधिकार, इसी को बोलते हैं इच्छा मृत्यु, ठीक है, या यूथेनेशिया। अब देखिए क्या करेंगे इसमें हम लोग। क्या है इच्छा मृत्यु? कभी कभार मनुष्य ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां से वापसी संभव नहीं दिखाई देती। कोमा में चला गया, प्राइवेट हॉस्पिटल लूट रहा है, घर वाले परेशान हैं और सब चाहते हैं कि ये मर जाए, लेकिन अब वो मरेगा, मारे कौन? डॉक्टर मारे तो डॉक्टर पे अटेम्प्ट टू मर्डर या मर्डर का चार्ज लगेगा। वो खुद चाहता है कि मैं मर जाऊं, तो हमारे यहाँ क्या है, अगर आप खुद मरोगे तो आईपीसी 309 आपसे क्या कहती है कि आप आत्महत्या का प्रयास कर रहे हो, इसमें भी 1 साल की सजा है आपके लिए। तो क्या ऐसे व्यक्ति को इच्छा मृत्यु दे देनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया हमारे यहां कि आर्टिकल 21 में जीने के अधिकार के साथ में मरने का अधिकार नहीं है। आप अपने प्राण खुद भी नहीं ले सकते, कोई नहीं ले सकता, इसका मतलब खुद भी नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, कुछ समय तक हमारे यहाँ थोड़ा सा पैसिव यूथेनेशिया के बारे में आया, लेकिन फिलहाल वर्तमान कंडीशन ये मान लीजिए कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी चल करके इसमें मेडिकल बिल की बात कही है कि हम एक अपनी चिकित्सीय या मेडिकल वसीयत बना सकते हैं कि क्या क्या होगा। ये आपके सिलेबस की चीज़ बहुत ज़्यादा तो नहीं है, अगर आप चाहेंगे तो कभी ऐसे ही वीडियो में हम आपको बता देंगे। तो आर्टिकल 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता है, ध्यान रहे जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, आत्महत्या का प्रयास भी एक अपराध है और शिक्षा का अधिकार है आपके लिए। ये आर्टिकल अगर आपको मेरा पसंद आया हो तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें या डिसलाइक करें, हमें कोई इससे दिक्कत नहीं है। कमेंट करें आप, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया हम तक आएगी तो हमें अच्छा लगेगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।